बेवफा प्यार की राहों में, बेवफा प्यार की राहों में मुझे छोड़ दिया। बेवफा प्यार की राहों में मुझे छोड़ दिया। कितना नाजुक है मेरा दिल, कितना नाजुक है मेरा दिल, इसे क्यों तोड़ दिया। कितना नाजुक है मेरा दिल, इसे क्यों तोड़ दिया। बेवफा प्यार की राहों में, बेवफा प्यार की राहों में मुझे छोड़ दिया। कितना नाजुक है मेरा दिल, इसे क्यों तोड़ दिया। कितना नाजुक है मेरा दिल, इसे क्यों तोड़ दिया। हेलो दोस्तों, मैं बंसल सर, आपका चक्रवर्ती अड्डा में स्वागत है। चलिए आज समझते हैं बायोलॉजी का सेकंड लेक्चर। जो मैंने पढ़ाया था पिछले क्लास में, सेल के बारे में बताए थे मेरे दोस्त। सेल, कोशिका के बारे में बताए थे। ये हमारा शरीर एक सेल से बना है। जितना सारा शरीर बना है एक सेल का योगदान है। अगर सेल नहीं हो तो शरीर नहीं बन सकता है, और सेल अगर है तभी आपका बनेगा, वरना सेल नहीं है मतलब कुछ नहीं बन सकता। आपका शरीर जो बना सेल का योगदान है, सेल का मेहरबान है, मतलब कोशिका का मेहरबान है। अगर कोशिका है तो आपका शरीर जीवित है। अगर कोशिका जिस दिन खत्म होगा ना, आपका शरीर भी खत्म हो जाएगा, शरीर डेड कर जाएगा। तो चलिए आज हम देखते हैं सेकंड चैप्टर नहीं बल्कि सेकंड लेक्चर की बात करते हैं। आज सेल का सेकंड लेक्चर देखते हैं, जो मैंने पिछले क्लास में सेल के बारे में बता दिए थे, शरीर तक बता दिए थे। आज हम समझते हैं सेल का बारे में, जिसमें कहता है कोशिका का विकास क्रम। आखिर सेल का विकास कैसे हुआ, इसकी जर्नी कैसे हुआ। मैंने तो सेल के बारे में पढ़ लिया, सेल होता है, हमारा शरीर है, सेल का दिन है, लेकिन सेल का विकास हुआ तो कैसे हुआ मेरे दोस्त। सेल का विकास क्रम, इसका विकास देखते हैं। तो सेल की बात करते हैं, विकास क्रम की बात करते हैं, तो बात यहां पे आता है कि सेल का जो विकास क्रम की बात करते हैं, या आखिर सेल जो होता है वो कैसे कैसे विकास हुआ, सेल कैसे विकास हुआ, मतलब कोशिका कैसे विकास हुआ। सेल का मतलब कोशिका, कोशिका का कैसे विकास हुआ। ठीक है, बात आता है कि आखिर कोशिका का विकास कैसे हुआ। तो समझना, बात आता है 1590 की बात है। 1590 की बात है मेरे दोस्त, और इस 1590 की बात है, इस 1590 की बात है, और इस 1590 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जेड जैनसन, और एक साइंटिस्ट का नाम था एच जैनसन। एक साइंटिस्ट का नाम था जेड जैनसन, क्या है, जेड जैनसन तथा एच जैनसन। दो व्यक्ति मिला, दो साइंटिस्ट था। 1590 की बात है, 1590 की बात है। तो 1590 में दो व्यक्ति का योगदान आया, दो व्यक्ति ने एंट्री मारा, जिसका नाम था जेड जैनसन और एच जैनसन। इन्होंने पता है क्या किया, जेड जैनसन और एच जैनसन ने क्या किया था, इन्होंने माइक्रोस्कोप का सबसे पहले खोज किया। माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी। ये दोनों व्यक्ति मिला, एक कोशिका की नहीं बता रहा हूं, कोशिका का कैसे विकास हो रहा है इसकी जर्नी में बता रहा हूं, क्या आखिर कोशिका का विकास कैसे हुआ। तो बात आता है साइंटिस्ट की, जिसका नाम है एच जैनसन और एक का नाम है जेड जैनसन। जेड जैनसन और एच जैनसन दो ऐसे महारथी था, दो ऐसे साइंटिस्ट था जिन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप का खोज किया। माइक्रोस्कोप, उस समय कोशिका नहीं था, सबसे पहले माइक्रोस्कोप का खोज किया, सूक्ष्मदर्शी का खोज किया। और सूक्ष्मदर्शी होता है जो नंगी आंख से नहीं देख सकते हो। सूक्ष्मदर्शी क्या करता है कि जो तुम नंगी आंख से नहीं देख सकते हो, उसको सूक्ष्मदर्शी से के सहायता से आप देख सकते हो। तो सबसे पहले उन्होंने, दो व्यक्ति ने, दो महारथी, जिसका नाम था एच जैनसन और एक होता है एच जैनसन, एक का नाम क्या है, जेड जैनसन। इन्होंने दो व्यक्ति ने, इन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप का खोज किया। कब, 1590 ईस्वी की बात है। माइक्रोस्कोप, अब बात रहा कि सर माइक्रोस्कोप का खोज क्यों किया। माइक्रोस्कोप का खोज इसलिए किया कि कोशिका को देखने में मदद मिल सके। कोशिका को अगर खोजना है तो कैसे पता कैसे चलेगा, माइक्रोस्कोप रेफर करें तो कोशिका खोज लोगे, नहीं खोजोगे। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, माइक्रोस्कोप का खोज किया। तो बताओ माइक्रोस्कोप का खोज कब हुआ था, 1590 ईस्वी में। किसने किया था, जेड जैनसन और तथा एच जैनसन ने, इन्होंने माइक्रोस्कोप का खोज किया। और
साथ में कोशिका का अध्ययन का क्या हो गया, मार्ग खुल गया। जब जैसे माइक्रोस्कोप का खोज हुआ, कोशिका का जो अध्ययन करना था, जो कोशिका के बारे में जानकारी लेना है, कोशिका क्या होता है, इसका मार्ग प्रशस्त हो गया, इसका मार्ग खुल गया। आप कोशिका के बारे में आराम से एनालिसिस करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले इन्होंने माइक्रोस्कोप खोजा, और जब माइक्रोस्कोप जब दुनिया में खोजा गया, जब लॉन्च हो गया, तब कोशिका का मार्ग खुल गया, कोशिका का मार्ग प्रशस्त हो गया। अब कहा कि अब कोशिका को खोजेंगे, अब कोशिका क्या होता है, अब इसके बारे में जानेंगे। क्यों? क्योंकि माइक्रोस्कोप मेरे हाथ में आ गया और इसकी सहायता से हम कोशिका को खोज कर लेंगे। तो देखो, अब बात आता है 1665 की बात है, 1590 की बात आता है 1665, और 1665 में एक व्यक्ति का जन्म होता है जिसका नाम है रॉबर्ट हुक। तो जन्म नहीं होता है, बल्कि रॉबर्ट हुक की बात करते हैं। रॉबर्ट हुक ने 1665 में इन्होंने कोशिका का खोज किया। आखिर कोशिका को खोज कैसे किया, बात आप समझना कि 1665 ईस्वी में इन्होंने रॉबर्ट हुक ने अपनी द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से ही कोशिका का अध्ययन किया था। जो माइक्रोस्कोप जो बन गया था ना, इसी के सहायता से इन्होंने रॉबर्ट हुक ने क्या किया, कोशिका का खोज किया। कैसे कोशिका खोज किया? कॉर्क के आधार पर, पेड़ को छाल को आधार पर किया। कॉर्क समझते हो, मतलब इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि माइक्रोस्कोप से क्या क्या खोज किया, और इन्होंने कोशिका का भी क्या किया, नामकरण भी किया। आखिर कोशिका का नामकरण कैसे किया? तो कोशिका की बात आता है मेरे दोस्त कि कोशिका का सबसे पहले खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक ने किया। कब किया? 1665 में किया, और इसी माइक्रोस्कोप के सहायता से कोशिका का नामकरण किया। सबसे पहले माइक्रोस्कोप खोजा, तब उसके बाद कोशिका खोजा। अगर माइक्रोस्कोप नहीं खोज होता तो क्या कोशिका का खोज होता? नहीं होता। दिमाग लगा दिया कि पहले माइक्रोस्कोप खोज, उसके बाद कोशिका खोजा जाएगा, और माइक्रोस्कोप की सहायता से कोशिका का नामकरण किया। क्या किया? कोशिका का नामकरण किया। तो बताओ कोशिका का खोज कब हुआ था? 1665 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में। अब जरा समझते हैं कि कोशिका क्या है, एक लैटिन शब्द से बना। क्या है? लैटिन शब्द। कोशिका की बात करते हैं तो कोशिका क्या, एक लैटिन शब्द से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा कमरा। क्या होता है? छोटा कमरा। छोटा कमरा समझते हो, जैसे छोटा कमरा का मतलब ऐसे होता है, इस प्रकार से क्या होता है, छोटा कमरा होता है। तो कोशिका क्या है? एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। कह देगा कि कोशिका एक लैटिन, कोशिका का लैटिन शब्द क्या होता है, ये कोशिका का लैटिन व्यापक नाम क्या होता है? तो क्या बोले, छोटा कमरा होता है। कोई दिक्कत? चलिए अब बात आता है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज कॉर्क या पेड़ की छाल के टुकड़ों में किया था। रॉबर्ट हुक ने क्या किया कि कोशिका जब खोज किया था तो उन्होंने कॉर्क, जो पेड़ की छाल होता है, उस पेड़ की छाल में क्या किया, कोशिका का एनालिसिस किया और कोशिका की खोज किया। किसके छाल में? तो कॉर्क मतलब पेड़ की छाल से इन्होंने कोशिका का क्या किया, खोज किया। जब पेड़ की जब छाल था, जब उसको छाला, जब उसको काटा पेड़ की छाल को, तो जब माइक्रोस्कोप से देखा तो उसमें देखा कि बहुत सारे क्या है, कोशिका है। तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि कोशिका की खोज हो लो। तो कोशिका की खोज कॉर्क से हुआ था, पेड़ की छाल से हुआ था। तो कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। किसके सहायता से किया? माइक्रोस्कोप की सहायता से खोज किया। माइक्रोस्कोप ही सबसे पहले खोज हुआ, तब कोशिका की खोज हुआ था। और माइक्रोस्कोप खोज हुआ था 1590 में, तब 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप की सहायता से इन्होंने कोशिका की खोज किया। और कोशिका का जो लैटिन शब्द होता है, कोशिका का लैटिन नाम क्या होता है, जिसको बोलते हैं, कोशिका की जो लैटिन होता है, लैटिन नाम की बात करते हैं, तो आपको पता है कि कोशिका का लैटिन नाम क्या होता है? बता सकते हो? कहने गया कोशिका का लैटिन नाम बता सकते हो क्या होता है? तो बताओ कोशिका का लैटिन नाम क्या होता है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा कमरा होता है। मेरे दोस्त, जब यहां से बात जब स्टार्ट हुआ, तब आगे की ओर देखते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि रॉबर्ट हुक ने जब कोशिका की खोज किया, लेकिन बात आता है कि रॉबर्ट हुक ने तो कोशिका तो खोज किया, लेकिन इन्होंने मृत कोशिका की खोज कर दिया। रॉबर्ट हुक की बात करते हैं मेरे दोस्त, रॉबर्ट हुक की बात करते हैं तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, इन्होंने कोशिका की तो खोज किया, लेकिन खोज तो हुआ, लेकिन मृत कोशिका की खोज हो गया था। कोशिका खोज हुआ, मैं ना जान मानता हूं, कोशिका कहेगा कोशिका खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। लेकिन वो रॉबर्ट हुक ने जब कोशिका की खोज किया था तो कोशिका जीवित नहीं बल्कि मृत कोशिका का खोज हुआ था, और मृत कोशिका की खोज जो किया था वो रॉबर्ट हुक ने ही किया था। जब इन्होंने कोशिका की खोज किया, पेड़ की जब छाल को जब काटा, कॉर्क की पेड़ की छाल को काटा, तो उन्हें कोशिका आया, दिखाई पड़ा, माइक्रोस्कोप से दिखाई कोशिका है, लेकिन कोशिका जीवित नहीं था बल्कि मरा हुआ कोशिका था। तो कहा जाएगा कि मृत कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। और कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। मृत कोशिका खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था।
क्योंकि कोशिका जब नामकरण किया गया तो कोशिका देखा तो मृत था, मरा हुआ कोशिका था, इसलिए मृत कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। क्या किसी प्रकार का दिक्क? तो कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कोई दिक्कत? अब बात आता है कि रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? इन्होंने मृत कोशिका की तो खोज कर दिया था। अब बात आता है 1683 की बात आता है, जिसका नाम था ल्यूविन हॉक। 1683 की बात करते हैं तो 1683 ईस्वी में ल्यूविन हॉक ने सर्वप्रथम क्या किया? इन्होंने जीवित कोशिका की खोज किया था। ल्यूविन हॉक कहेगा मृत कोशिका खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन जब मृत के बाद होता है तो जीवित होता है, क्योंकि हेड के बाद टेल आता है, इसलिए मरा था, इसलिए अब जिंदा कोशिका की खोज होगा, ताकि मृत तो कोशिका खोज हो गलो। तो 1683 में आया था ल्यूविन हॉक। ल्यूविन हॉक ने क्या किया था? इन्होंने जीवित कोशिका की क्या किया? खोज किया था। तो कहा जाएगा कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? ल्यूविन हॉक ने किया था। कब? 1683 ईस्वी में इन्होंने ल्यूविन हॉक ने जीवित कोशिका की खोज किया था। 1590 माइक्रोस्कोप खोजा, 1665 में कोशिका की खोज हुआ, जीवित कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था माइक्रोस्कोप की सहायता से। उसके बाद आया था 1683, जिन्होंने ल्यूविन हुक ने मृत क्या किया? मृत करे जीवित कोशिका क्या किया? खोज किया था। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज किया था, लेकिन ल्यूविन हुक की बात करते हैं 1683 ईस्वी में इन्होंने जीवित कोशिका की क्या किया? खोज किया। तो पहली बार जीवित कोशिका की जो खोज किया था उसका नाम था ल्यूविन हॉक। कब? 1683 में। 1683 में ल्यूविन हॉक ने जीवित कोशिका का खोज किया था। कहेगा कि जीवित कोशिका का नामकरण किसने किया था? ल्यूविन हॉक। ल्यूविन हॉक नाम क्या है? ल्यूविन हॉक, ल्यूविन हॉक, ल्यूविन हॉक, 1683 में। अब आता है क्या कि 1831 की बात करते हैं मेरे दोस्त, बहुत खतरनाक है, इससे सवाल पूछेगा। 1831 की बात करते हैं तो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने पता लगाएगा कि कोशिका के अंदर में क्या केंद्रक होता है। जैसे मान चलो मेरा कोशिका है, तो कोशिका के बीच में जो होता है वो कुछ न कुछ होता है, तो उन्होंने कहा कि केंद्रक होता है। कब? 1831 की बात है। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन की बात करते हैं। 1831 की बात है। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है उस केंद्रक का खोज किया था। तो कहा जाएगा कि कोशिका के बीच में जो केंद्रक होता है वो खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कोई दिक्कत? कब किया था? तो आपको पता है 1831 में किया था। तो 1831 में मेरे दोस्त, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन एक ऐसे व्यक्ति था जिन्होंने कोशिका के देखा कि कोशिका तो सब खोज कर दिया, कोई जीवित किया, कोई मृत को खोज किया, लेकिन जब कोशिका को भी एनालिसिस किया तो देखा कि कोशिका के बीच में कुछ न कुछ है, और वो है वो और कोई और नहीं था, उसका नाम था केंद्रक। तो सबसे पहले न्यूक्लियस का खोज, कोशिका के अंदर में जो न्यूक्लियस होता है इसका खोज किसने किया था? न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, कोशिका के अंदर में जो केंद्रक होता है इसका खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन कब क्या था? 1831 की बात है। 1831 इसमें रॉबर्ट ब्राउन ही पता लगाएगा कि कोशिका के अंदर में क्या होता है? केंद्रक होता है। और बात आता है केंद्रक होता है, और बात यहां पे आता है कि जितना सजीव है इस सभी सेल से बना है, इसकी जानकारी स्लाइडेन तथा स्वाम ने दिया था। स्लाइडेन तथा स्वाम की बात है कि हमारे जितने सारे शरीर है, जितने सारे सेल है, तो कहने का मतलब कि जितने सारे सजीव है ये सभी के सभी क्या? सेल का योगदान है। जितने सारे सजीव हैं ये सब किसका देन है? तो सेल का योगदान है। इसका सबसे पहले जानकारी किसने दिया था? इसका नाम था क्या? स्लाइडेन तथा स्वाम ने दिया था। स्लाइडेन तथा स्वाम एक ऐसे व्यक्ति था जिन्होंने कहा कि जितने पृथ्वी पर सजीव देख रहे हो, पेड़ पौधा, मनुष्य, जीव जंतु, कुछ भी देख रहे हो, जितने पृथ्वी पर सजीव देख रहे हो, और कहागा बताओ, अच्छा एक सवाल पूछते हैं, पृथ्वी पर सजीवों में सबसे विकसित सजीव का नाम बताइए। तो मनुष्य, मानव। तो इन्होंने स्वाम तथा स्लाइडेन की बात करते हैं। स्वाम तथा स्लाइडेन नहीं व्यक्ति ने इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा था कि जितने सारे सजीव है ये सारा का सारा सेल का देन है, सारा का सारा कोशिका का देन है। अगर कोशिका नहीं रहेगा वो सजीव नहीं है, मृत है। तो जितने सारे सजीव है ये सारा का सारा किससे बना है? सेल से बना। क्या बना है? सेल से बना है। तो क्या कहता है कि जितने सारे सजीव है ये सभी के सभी किसका सबका सभी का सभी क्या है? सेल से बना है। और इसकी जानकारी किसने दिया था? स्वाम तथा स्लाइडेन। स्लाइडेन तथा स्वाम नामक व्यक्ति ने। और इसी का कथन है, इसी ने और कहा था, इन्होंने कहा था कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होता है। जितने सारे जीव की उत्पत्ति हुआ है एक कोशिका से हुआ है। किसका कथन था? स्लाइडेन तथा स्वाम का कथन था। स्लाइडेन तथा स्वाम का कथन यही था। इसकी जानकारी यही मिलता है, इन्होंने कहा थे कि जितने सारे सजीव है ये सारे के सारे कोशिका का देन है। तो जितने क्या कहता है, इसमें पहला पॉइंट कहता है कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होता है। जितने सारे जीव की उत्पत्ति हुआ, प्रत्येक जीव, चाहे मनुष्य हो, जानवर हो, जीव जंतु हो, पेड़ पौधा हो, तो प्रत्येक जीव की जो उत्पत्ति हुआ है वो कोशिका से हुआ। किससे हुआ? कोशिका से हुआ। तो प्रत्येक जीव की उत्पत्ति किससे हुआ? कोशिका से हुआ। किसका कहना था? स्लाइडेन तथा स्वाम का कहना था। इनका कहना था कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से हुआ। किससे हुआ है? एक कोशिका से हुआ। दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा था कि प्रत्येक
क्या कहता है कि प्रत्येक कोशिका अपने आप में क्या है, स्वाधीन इकाई है, परंतु सब कोशिका मिलकर काम करते हैं और एक जीव का निर्माण करता है। मतलब कहने का मतलब इनका कहना था कि प्रत्येक जो कहता है कि प्रत्येक कोशिका अपने आप में क्या स्वाधीन इकाई है, स्वाधीन अपने आप पर निर्भर है, लेकिन जब ये मिलता है ना तो एक शरीर का निर्माण करता है। ये किसका कथन था? सार्वजनिक का कहना था कि प्रत्येक जीव में जो कोशिका होता है ये अपने आप में क्या स्वाधीन इकाई, स्वाधीन का मतलब अपने आप में निर्भर होता है, कोशिका अपने आप पर डिपेंड होता है। और जब ये अपने आप पर डिपेंड होता है तो जब सभी कोशिका अगर मिल जाता है तो एक शरीर का निर्माण करता है। तब प्रत्येक कोशिका अपने आप में क्या स्वाधीन इकाई है, लेकिन सभी कोशिका अगर मिल जाता है आपस में तो शरीर का क्या करता है, निर्माण करता है। ये किनका कहना था? स्लाडन का कहना था कि प्रत्येक कोशिका क्या रहेगा, स्वाधीन इकाई है, स्वतंत्र है। लेकिन जब ये सभी मिल जाएगा, एकजुट हो जाएगा तो एक शरीर का निर्माण कर देता है। तो बताओ क्या कहता था कि प्रत्येक कोशिका अपने आप में क्या एक स्वाधीन इकाई होता है, परंतु सब कोशिका क्या करता है, मिलकर काम करता है, एक जीव का निर्माण करता है, एक शरीर का निर्माण करेगा, एक जीव का निर्माण करता है। और अंतिम कहता है कि प्रत्येक जीव का शरीर एक अथवा अनेक कोशिका से बना होता है। यानी प्रत्येक जीव का जो शरीर देखोगे एक कोशिका से भी बना है और अनेक कोशिका से भी बना हुआ है। जैसे अनेक कोशिका में हाथी आता है, जानवर आता है, मनुष्य आता है, इसमें बहुत सारे कोशिका, बहुकोशिकीय होता है। लेकिन कवक की बात करते हैं, प्रोटोजोआ की बात करते हैं, एक कोशिकीय आता है, इसमें सिर्फ एक कोशिका होता है। तो क्या कहता है इसमें, कहने का मतलब इनका कहना है कि प्रत्येक जीव का शरीर एक अथवा अनेक कोशिकाओं से बना होता है। जितने सारे जीव हैं वो एक कोशिका से भी बना है और प्रत्येक कोशिका से भी बना है। तो जितने सारे क्या है जीव है वो एक कोशिकीय तथा प्रत्येक कोशिका क्या होता है, एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय से क्या होता है, बना होता है। तो यही कहना है कि प्रत्येक जीव का शरीर एक अथवा अनेक कोशिकाओं से क्या होता है, बना होता है, एक अथवा अनेक कोशिकाओं से बना होता है। यानी प्रत्येक जीव का जो शरीर है वो एक अथवा अनेक कोशिकाओं से क्या होता है, बना होता है। यानी एक कोशिका जैसे प्रोटोजोआ कवक हो गया, अनेक कोशिका से बना होता है, जैसे जीव जंतु हो गया, जैसे मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, हाथी हो गया, बैल हो गया, गधा हो गया, शेर हो गया, बाघ हो गया, चीता हो गया, उसमें बहुत सारे कोशिका होता है। आंख का कोशिका अलग है, नाक का अलग है, दांत का अलग है, जीभ का अलग है। हमारे शरीर में बहुत सारे कोशिका है, ब्रेन का अलग है। तो वही नहीं कहता है कि प्रत्येक जीव का शरीर एक अथवा अनेक कोशिकाओं से क्या होता है, बना होता है। यह तक क्लास को स्टॉप करता हूं। सभी को राधे राधे, और चैनल को सब्सक्राइब करना। और एक आवश्यक सूचना देता हूं मेरे दोस्त कि आज मेरे घर पर कुछ अजीब घटना हो चुका है, जिससे मेरी माइंड असंतुलित है, जिसे मैं बड़ी डीप में नहीं ले जा रहा हूँ और बहुत परेशानी में हूँ। मैं अभी बहुत टेंशन में मैं हूँ। ठीक है, वीडियो बना रहा हूँ, समझो कि आपका सौभाग्य। मैं चाह रहा हूँ, मेरा दिक्कत है ना, तुमको दिक्कत ना हो सके। कुछ दिक्कत है, मेरे एक इंसान है जिसे बहुत प्रेम करता हूं मैं। मेरी दादी से बहुत प्रेम करता है मैं। मेरी दादी से इतनी प्रेम है मुझे, कुत्ते मैं प्रेम अपने माँ बाप से भी नहीं करता। उतना प्रेम अपने किसी से नहीं जितना प्रेम एक मैं दादी से करता हूं। और मेरे लिए दादी बहुत सब कुछ है, मेरी दुनिया वो है। और दादी का थोड़ा सा तबीयत हो गया था खराब, पता नहीं कि क्या होने वाला है मेरे दोस्त। मैं चल आया हूं वीडियो बनाने के लिए, मैं शहर में आ चुका हूं। मैं क्या करूं, कैसे करूं? जहां मैं स्टडी करता हूं वहां मैं आ गया और मैं टेंशन में हूं अभी। मेरी दादी का क्या होगा, कैसे है? जिससे मैं प्रेम करता हूं, दुनिया में हर इंसान से प्रेम होता है, किसी माँ बाप से प्रेम होता है। मेरे माँ बाप से भी प्रेम है, ये नहीं कि मेरे माँ से प्रेम नहीं है। मेरा डीपी देखना, मेरे माँ से बहुत माँ से प्रेम करता हूँ, लेकिन मेरी दादी से उतना ही प्रेम है जितना माँ से बढ़ के ज्यादा प्रेम है, क्योंकि मेरी दादी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया मेरे दोस्त। बहुत दादी से मैं प्रेम करता हूँ। अब पता नहीं दादी का क्या हो रहा है, बहुत टेंशन में जूझ रहा हूं मैं। क्योंकि जब किसी इंसान से प्रेम करते हो ना, और जब दिल टूटता है, मैंने अभी गाना सुनाया ना, मैंने क्या गाना सुनाया था, मैंने अभी जस्ट गाना सुनाया था ना, कहता है, मैंने गाना सुनाया था बेवफा प्यार की राहों में, ना कहता है बेवफा प्यार की राहों में मुझे छोड़ दिया, बेवफा प्यार की राहों में मुझे छोड़ दिया, कितना नाजुक था मेरा दिल, कितना नाजुक था
था मेरा दिल, क्यों इसे तोड़ दिया। कितना नाजुक था मेरा दिल, क्यों इसे तोड़ दिया। गाना था मेरे दोस्त, क्योंकि मेरा दिल मेरे दादी के साथ है। मेरे दोस्त, आपके लिए बनाया हूं, ताकि आपका एग्जाम आ गया और दरोगा का भी वैकेंसी आ गया है मेरे दोस्त, 1100 लगभग में आ गया, दे ही देगा, मार्च अप्रैल लगे। आपका बिहार पुलिस का एग्जाम जुलाई में कंफर्म कर दिया है, एग्जाम होगा, इसलिए अपने एग्जाम पर ध्यान दो। और सभी का राधे राधे। और सभी भाई बंधु से मैं निवेदन करता हूँ, भाई से या बहना से मैं कहता हूँ, मैं बहनों को कहना चाहता हूँ, मेरी बहन, मेरी दीदी, पढ़ाई करो, पढ़ाई सब कुछ होता है। मेरे लिए, मैं कैसे इस वीडियो को बना रहा हूँ ये मेरा दिल जानता है। मैं बना रहा हूँ यहाँ, लेकिन मेरा दिल कहीं और बैठा हुआ, उस दिल के पास है जिस दिल ने मुझे इतना बड़ा किया। तो सभी को गुड मॉर्निंग और थैंक ब्लेड्स यू, ढेर सारी शुभकामनाएं। छठ का भी, आज छठ भी है, छठी माँ का पर्व है, जिसे माँ ने गीत सुनाया करती है और एक बहंगी आगे आगे चलता है। तो छठ के ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी का, और जय हिंद, वंदे मातरम।